गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 6, 7, 8 के मैथ में बेसिक कॉन्सेप्ट में डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट 6 आज आपको बताएंगे। डेसिमल मल्टीपल्स और डिवीजन, दशमलव का गुणा और भाग। तो इसमें आप लोग सबसे पहले देखेंगे मल्टीपल। जैसे यदि स्मॉल नंबर्स को लेते हैं हम लोग 0.5 मल्टीपल 0.2 मल्टीपल 0.3 ले लेते हैं तो साधारण सा नंबर है। छोटी संख्याओं का आपस में गुणा करा देंगे। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 30 हो गया, 30 मिला हम लोगों को। कितना प्राप्त हुआ? 30। अब इसमें देखेंगे 1 पॉइंट पर डेसिमल, 1 डिजिट पर डेसिमल, 1 डिजिट डेसिमल, 1 डिजिट डेसिमल, यानी यहाँ पर एक अंक, यहाँ पर एक अंक और यहाँ पर एक अंक। कुल मिलाकर के हमको इसमें 3 अंक है। इसमें दशमलव के गुणा के लिए क्या करते हैं? अंक को गिनते हैं, अंक को आपस में गिनेंगे। तो जितना अंक मिलेगा, प्रोडक्ट जो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, उस प्रोडक्ट में उतने अंक पर यानी उतने डिजिट पर जो है डेसिमल लगाएंगे। 1, 2, 3 अंक मिल रहा है तो यहाँ पर हम लोगों को 3 अंक लाना चाहिए, मिलना चाहिए। 1, 2 अंक मिल रहा है, 2 डिजिट्स जो है मिल रहे हैं, 1 डिजिट जो है कम पड़ रहा है। तो क्या करेंगे? 0 बढ़ा देंगे। किधर बढ़ाएंगे? दाहिनी तरफ मत बढ़ाइएगा, बाईं तरफ 0 लगाइएगा। 0 हमेशा जो है बाईं तरफ लगा करके, बाईं तरफ उसको रख करके अपने डिजिट को कंप्लीट करते हैं, अंक को पूरा करते हैं। तो अब यहाँ से काउंट करिए, गिनिए 1, 2, 3 अंक हो गया। दशमलव लगा करके 0 कर दीजिए तो यह बन गया कितना? 0.03। अगर यही जो है 0 जो है दाहिनी तरफ कर दिए होते तो 30 पहले से था, एक अंक हो जाता तो यह 0.3 बन जाता। 0.3 और 0.03 दोनों में डिफरेंस है, दोनों अंतर है। यह 0.3 आपका ग्रेटर होगा, 0.03 स्मॉलर है। 0.03 वो स्मॉलर है, छोटा है, और इसमें अंतर तो प्रोडक्ट में जो है डिफरेंस आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से सेकंड लेते हैं 0.1 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.001, इसका मल्टीप्लाई करना है। यहां पर देखेंगे आप लोग 1 1 1 यानी 1 एकन्नम 1 ही होता है, 1 एकन्नम 1। 1 का मल्टीप्लाई चाहे जितने टाइम करेंगे, 100 टाइम्स करिए, 1000 टाइम्स करिए, लाइव टाइम्स करिए, यानी चाहे 100 बार करिए, 1000 बार करिए, 1 लाख बार करिए, 10 लाख बार करिए, लेकिन उसकी वैल्यू जो है हमेशा आपको 1 ही मिलेगी। तो 0.1 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.001, तो 1 1 जा कितना होगा? 1, 1 एकन्नम 1। अब उसके बाद जो है डिजिट को काउंट करिए, अंक को गिनिए। 1, 2, 3 अंक यहाँ पर है। 1, 2 अंक इसका है, फिर 1 अंक इसका है। तो 3 अंक, 2 अंक, 1 अंक, तो 3, 2, 5, 1, 6 अंक पर हमको दशमलव यहाँ लगाना है। दशमलव यहाँ हम लोगों को कितने अंक पर लगाना है? 6 डिजिट पर लगाना है, 6 अंक पर लगाना है। तो सिर्फ यहाँ पर हमको 1 डिजिट मिल रहा है, 1 अंक मिल रहा है, तो 5 अंक कम पड़ रहा है। तो बाईं तरफ जो है 5 जीरो आप लोग बढ़ा लेंगे, 1
2 3 4 5 और यहाँ दशमलव लगा करके इसको 0 कर देंगे तो यह बन गया कितना हम लोगों का 0.0000001। देख रहे हैं। अब देख लीजिए, मिला लीजिए 1 2 3 4 5 6 अंक कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो इस तरह से यदि बड़े नंबर लेते हैं तो बड़े नंबर का भी मल्टीप्लाई इसी तरह से किया जाएगा। जैसे ले लेते हैं 6.23 मल्टीप्लाई 0.005। इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अब इसमें देखिए, हमको अगर पॉइंट को हटा देते हैं तो सिर्फ एक अंक बनेगा, एक अंक मिलेगा। वो कौन सा अंक है? 5 बनेगा। तो 5 का गुणा जो है इस पूरे में कर देते हैं। तो गुणा कर लीजिए, 5 तिहाई 15 कैरी 1 मिलेगा, 5 दूनी 10 और 1 कैरी यानी जो हासिल लग रहा है 5 दूनी 10 और 1 11 होगा। फिर 1 कैरी मिलेगा, 5 छके 30 और 1 31 हो गया। जब 5 का गुणा इस 6.23 में यानी 623 में अभी हम लोग गुणा किए हुए हैं, 6.23 में नहीं किए हैं, 623 में गुणा किए हैं। किसका? 5 का गुणा किए हुए हैं। तो 5 का गुणा किए हुए हैं तो हमको मिला है 3115, 3115 मिला हुआ है। तो 3115 में अब हम लोगों को जो है डेसिमल लगाना है, दशमलव का प्रयोग करना है। तो 1 2 3 3 अंक यहाँ है, 2 अंक इसमें है। तो कुल जो है अंक हमको दशमलव वाले अंक जो है कुल कितने मिल रहे हैं? 5 अंक मिल रहे हैं। 3 अंक इसका, 2 अंक इसका, 5 अंक। लेकिन हम लोगों को जो गुणनफल मिला है उस गुणनफल में 1 2 3 4 सिर्फ 4 ही अंक पूरे हो रहे हैं। एक अंक यहाँ पर भी कम पड़ रहा है तो उस अंक को, उस डिजिट को कंप्लीट करने के लिए 0 बढ़ा दिए। तो यह बन गया कितना? 03115। अब यहाँ पर 5 अंक इसका पूरा हुआ तो दशमलव लगा देंगे तो बन गया 0.03115। अगर इसका इस तरह से गुणा कराएंगे अभी आप लोग 1 2 3, यह अंक हम लोगों को ज़्यादा है 0.005, इसमें गुणा कराना है हम लोगों को 6.23 का। चलिए गुणा करा देते हैं। 3 पचे 15, 3 का गुणा करा रहे हैं, 3 पचे 15, 3 शून्य 0 1, 3 शून्य 0, फिर 3 शून्य 0। 2 का गुणा कराएंगे, 2 पचे 10, 2 1 सॉरी 2 शून्य 0 1, 2 शून्य 0 2 शून्य 0। फिर 6 का गुणा कराएंगे, 6 पंजे 30, 6 शून्य 0 और 3 हासिल यहाँ से लग जाएगा, 3 हो गया। फिर 6 शून्य 0 6 शून्य 0। अब यहाँ से अगर इसे आप लोग ऐड करेंगे 5 1 1 3 0 0, यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 अंक यहाँ पूरा हो रहा है। तो 0.03115 मिला कि नहीं? तो इस तरह से बड़े अंकों का भी हम लोग गुणा करा करके जो है उसमें दशमलव को लगाते हैं। यदि छोटा रहता है तो सिर्फ साधारण गुणा की तरह यानी छोटे अंक का गुणा करके उसमें दशमलव अंक को गिन करके दशमलव लगा देते हैं। तो इस तरह से यह दशमलव का गुणा हुआ। अब इसी में यदि हम आपको दशमलव का भाग बताएं, अभी गुणा बताया गया, अब भाग देखिए, डिवाइड। जैसे सबसे पहले आप लोग देखेंगे 0.25
इसको डिवाइड करने के लिए कहें 0.05, 0.05। सबसे पहले इसे देखिए, अगर दशमलव का गुणा है तो दशमलव का टेबल हम लोगों को तो पता नहीं है, यानी 0.05 का टेबल पढ़ेंगे भी तो हो सकता है कहीं जो है दशमलव लगाने में जो है काउंट करने में गलत हो जाए। जैसे अभी हम कहें 0.05, 1 या 0.05, 2 या ले जाएंगे तो 2 × 10, 2 0 0 1 2 0 0। तो इस तरह से जो है फिर बाद में गुणा करना पड़ेगा, तो भाग देने में समस्या होती है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसे जो है फ्रैक्शन के रूप में लिख देते हैं, 0.25 लिख दिए अपॉन 0.05। जब फ्रैक्शन के रूप में इसे लिख दिए हैं तो इसमें देखिए कि क्या दशमलव अंक दोनों यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का दशमलव अंक बराबर है कि नहीं। यदि बराबर है तो सीधे सीधे दशमलव को हटा दीजिए। पाँच बचे 25। या यदि इस तरह से नहीं करते हैं, 0.25 अपॉन 0.05 है, तो डिनोमिनेटर हर वाले को देखेंगे, इसमें दशमलव कितने अंक पर लगा हुआ है, 1 2 अंक पर लगा हुआ है। तो 2 जीरो वाला अंक हम लोग देखेंगे 10 बनेगा कि 100 बनेगा कि 1000 होगा कि 10,000 होगा। 2 जीरो वाला अंक बनाएंगे यानी 10 के गुणांक वाला अंक। तो 0.05 यानी 2 अंक है तो यानी 100 बनेगा। 100 में 2 जीरो मिलेगा हमको, तो 100 से गुणा इसमें भी करा दीजिए और इसमें भी करा दीजिए। जब इसमें गुणा करा देंगे तो दशमलव इसमें से हटाएंगे तो 25 पढ़ेंगे, 25 से कलम 25 और इसके साथ 2 जीरो लग गया। 2 अंक पर हमको दशमलव लगा देना है, तो 2 अंक पर दशमलव लग गया तो बन गया 25.00, 25.00 बटे इसमें से दशमलव को हटाएंगे, डेसिमल को हटाएंगे तो यह 5 पढ़ेंगे, 5 1 जा 5 और इसके में भी 2 जीरो लग गया। 2 जीरो लगा दिए तो इसमें भी दशमलव को गिनते हैं, 1 2 2 अंक है तो 2 जीरो पर यानी यहाँ पर दशमलव लग गया। 25.00 बटे 5.00, इसका मतलब क्या बना, 25/5 ही बना ना, 25/5 चाहे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। या आपको ऊपर का स्टेप बताएं, एक दशमलव अंक बराबर मिलता है तो उसी में जो है दशमलव को हटा करके जो है डायरेक्ट उसको डिवाइड कर दीजिए। यदि दशमलव अंक बराबर नहीं है तो इस तरह से करिए। जैसे कोई एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन में जो है अंक को बराबर नहीं रख रहे हैं, 0.075 डिवाइडेड बाई 0.15। ठीक है, ये आप लोग कहिए तो केवल 0.5 ही कर दें, एक ही अंक का कर दें, 0.5। यहां से भी चलिए इसका हल बनाते हैं। सॉल्व पहले हम आपको बताएं कि इसको जो है फ्रैक्शन के रूप में बना दीजिए, 0.075 अपॉन 0.5। अब बताइए, हर वाले को देखेंगे, अंश वाले को मत देखिए, अंश वाला चाहे जितना हो। हर वाले में जो है एक अंक पर जो है दशमलव लगा हुआ है, तो 1 जीरो वाला अंक 10 के गुणांक का 1 जीरो वाला अंक कौन सा बनेगा, 10 बनेगा। 0.075 मल्टीप्लाई 0.5 है, इसमें 10 का गुणा हम लोग करा देंगे। 10 का गुणा कराएंगे तो यहाँ से अगर दशमलव हटाते हैं तो इसको 75 पढ़ेंगे, 75
और एक जीरो लग गया। 1 2 3 3 अंक पर हमको दशमलव लगाना है, तो 3 अंक गिनते हैं, 1 2 3 3 यहाँ मिल गया, यानी 0.750 मिला। और इसमें से अगर इसे करते हैं तो 5 दहम 50 और एक अंक पर दशमलव लग गया, तो यह बन गया कितना, 5 हो जाएगा। तो अब इसे हम लोग 5 पढ़ सकते हैं, इसको 0.750 पढ़ सकते हैं, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं अब आप लोग आसानी से। 0.750 डिवाइडेड बाई कितने से कर देना है, इसको 5 से डिवाइड कर देना है। 5 से डिवाइड करिए, 5 0 या 0, यहाँ से 0, दशमलव लगा करके डेसिमल को वहाँ लगा करके क्वाड्रेंट में 7 को ले लिए, 5 1 जा 5, 7 में 5 निकालेंगे 2, ऊपर से 5 को यहाँ रिमाइंडर कर दिए, तो 25 हो गया। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ऊपर से 0 मिल रहा है तो 0 कर दीजिए, 5 0 जा 0, 0.150। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग।